बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं निजात ट्रैवल एंड टूरिज़म इटली की जानिब से ये वीडियो लेकर हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम सुनने वाले खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, फ़ंडामेंटल राइट्स यानी कि बुनियादी हकूक़ की हर इंसान का हक़ है। इंसान पैदाइशी तौर पर जहाँ है या अगर वो बैरून मुल्क सफ़र में है, जहाँ भी कहीं है, वहाँ के एक शहरी होने के और वहाँ रहने के हक़ हमें हासिल होने चाहिए। जैसा कि यूरोप में बिलख़ुसूस स्पेन में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके तो हमेशा राइट्स होते ही हैं, लेकिन जिनके नहीं हैं इनके बारे में क्या कहते हैं कि आया राइट्स होने चाहिए या नहीं। हमें ये समझना चाहिए कि फ़ंडामेंटल राइट हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि बुनियादी हकूक़ हर इंसान के लिए होते हैं, ख़ाह वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे वो लीगल रह रहे हैं या इल्लीगल। अगर आप स्पेन में रह रहे हैं और आपके बच्चे भी हैं और आपके पास पेपर नहीं, तो फिर भी आपके पास राइट्स हैं कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर से चेकअप करवा सकते हैं, और अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो इसको प्रॉपर मेडिकल असिस्टेंस मिलेगी। इसको इसके राइट से महरूम नहीं किया जा सकता। और अगर आपके बच्चे 16 साल से कम उम्र हैं तो इनकी तालीम और तवज्जो के लिए भी आपको वहाँ पे पूरे बुनियादी हकूक़ हासिल हैं, और ये उनके हक़ हैं जो कि उनको मिलने चाहिए। ये स्पेन के आइन में भी शामिल है और चार्टर ऑफ राइट में भी इसको शामिल किया गया है। 2007 से 2012 में जब नई हुकूमत आई थी तो स्पेन में जो मुल्की इल्लीगल रह रहे थे, उनके राइट्स ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। इनको मेडिकल असिस्टेंस भी फ्री ना मिले तो डॉक्टर से कहा गया था कि इनमें से अगर कोई बीमार हो तो उसका चेकअप ना किया जा सके। तो उस बिहाफ पे फिर डॉक्टर्स ने ये कहा कि अगर इनमें कोई जरासीम जैसे कि कोरोना वायरस, आजकल बहुत वबा फैली है, अगर हम इनको चेक नहीं करेंगे तो सिर्फ ये स्पेनिश को ही चेक करेंगे तो इससे हमें भी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। 2012 में दोबारा ये कानून नाफिज किया गया और इलाज की सहूलतें भी दी गईं। अब अगर आपके पास पेपर मौजूद हैं या नहीं हैं, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं और स्पेन में मौजूद हैं, तो तब भी अगर आपके पास रेजिडेंट कार्ड भी मौजूद नहीं है तो वो वहाँ आपको डिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो इनके वालिदैन को डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। और अगर आप काम कर रहे हैं और किसी के पास इल्लीगल काम कर रहे हैं और इसकी तनख्वाह नहीं मिलती, तो जो यहाँ का कानून है, बाकायदा आप कोर्ट में जाकर, यह आपका राइट है कि कोर्ट में जाकर आप अपने मालिक के अगेंस्ट दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इससे आपको आपका राइट भी मिलेगा, आपको आपकी तनख्वाह भी मिलेगी और वहाँ के पेपर्स भी मिल जाएंगे। और तनख्वाह और पेंशन भी नहीं मिल रही तो हम इसको भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके साथ किसी का झगड़ा होता है और वो आपको फ़िज़िकल डैमेज कर देता है तो आपको इसका भी कंपनसेशन लेना ज़रूरी है। ये कंपनसेशन आपका हक़ है। अगर आप FIR कटवाएं ना भी कटवाएं तो आपके किसी फैमिली मेम्बर को अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो स्पेनिश गवर्नमेंट इस चीज़ की भी ज़िम्मेदार है कि स्पेनिश गवर्नमेंट आपकी कंपनसेशन को ख़त्म नहीं कर सकती। और जी, तो बात हो रही थी जहाँ तक राइट्स की, तो राइट्स में ये है कि अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं और इल्लीगल भी हैं और वो आपको वहाँ से तनख्वाह नहीं मिलती, तो जो स्पेन का कानून है बाकायदा उसमें लिखा गया है कि ये वर्कर का राइट है कि वो लीगल है या इल्लीगल, इसको तनख्वाह से महरूम ना किया जाए, और वो बाकायदा अदालत में जाके क्लेम भी कर सकता है। इससे उसको उनके पेपर्स भी मिल जाएंगे और तनख्वाह भी मिल जाएगी। इसी तरह ही अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही तो आप उसका क्लेम भी कर सकते हैं। और अगर अगर आपके साथ कोई झगड़ा करता है और आप उसमें फ़िज़िकल डैमेज हो जाते हैं, आपको जिस्मानी तौर पर कोई नुकसान पहुंचता है, तो ये कंपनसेशन भी लेना आपका हक़ है कि आप FIR कटवाएं। और अगर आप FIR नहीं भी कटवाते तब भी आपके पास स्पेनिश कानून में ये कंपनसेट मिल सकता है, आपको कंपनसेशन मिल सकती है आपको, कि आप उसके ख़िलाफ़ जाके कार्रवाई कर सकते हैं। इसी तरह ही अगर आपके किसी फैमिली मेम्बर को कोई नुकसान पहुंचता है तब भी ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई। अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह ताला दूसरी वीडियोज़ के साथ भी जल्द ही मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।